देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संकट के बीच संसद का सत्र 14 सितंबर से शुरू होने वाला है और इस बीच कांग्रेस ने संसद में पार्टी समन्वय और कामकाज के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। वहीं गौरव गोगोई को लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता के तौर पर नियुक्त किया गया है और संसद के मानसून सत्र के पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने संसदीय दल में कुछ फेरबदल किए हैं। खुद अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस अब तमाम लंबित और खाली पड़े पदों को भरने में लगी है। जाहिर है कि चिट्ठी बम के बाद मॉनसून सत्र में वो अपने विरोधी दलों के बीच कमजोर नजर नहीं आना चाहती और यही वजह कि राज्यसभा और लोकसभा में संयोजन के लिए उसने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। अपर हाउस में इस कमेटी में चिट्ठी अभियान को लीड करने वाले नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और उपनेता आनंद शर्मा के साथ साथ राहुल गांधी के विश्वास पात्र यानी केसी वेणुगोपाल और सोनिया गांधी के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल हैं। उसके साथ साथ जयराम रमेश को राज्यसभा का व्हीप बनाया गया है। ये कमेटी पार्टी की नीतियों और तमाम मसलों पर पार्टी का स्टैंड तय करेगी। संसद में कांग्रेस को एकजुट रखने के लिए नई कमेटी बनाई गई है। 5 सदस्यीय ये कमेटी बनाई गई है। जाहिर है कि किसी भी प्रकार से संसद में कमजोर नजर नहीं आना चाहती है कांग्रेस और इसी के लिए जो कवायद है वो शुरू हो गई है। जो जिम्मेदारियां हैं वो उन हाथों में दी जा रही हैं जिनके लिए पार्टी को लगता है, आलाकमान को लगता है कि वो सही तरीके से जिम्मेदारी संभाल पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुकी हैं। प्रीत, देखिए पूरी कवायद शुरू हो गई है, जिम्मेदारी उन हाथों में दी जा रही है जिनके लिए आलाकमान को लगता है वो संभाल पाएंगे। 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, 10 लोगों का पैनल अपॉइंट किया गया है संसद के मानसून सत्र में, जो कि 14 सितंबर से शुरू हो रहा है मनीषा। जी उसमें कांग्रेस की तरफ से 10 लोग पैरवी करेंगे। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते पार्टी तमाम मुद्दों को उठाएगी जो कि अभी विपक्षी दल चाहते हैं जिनको उठाया जाए। अब साफ तौर पे जैसे परीक्षाओं को टाला जाए, इसको लेके एक मानसून सत्र में ये मुद्दा उठाए जाने की बात है। लेकिन उससे पहले जो 10 लोगों की टीम बनाई गई है, साथ में राज्यसभा में जो चीफ विहिप है उनके लिए जयराम रमेश को नियुक्त किया गया है। अब तक ये लोकसभा की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं चीफ विहिप के तौर पर, राज्यसभा में पहली बार संभालेंगे। और जो गुलाम नबी आजाद है, अहमद पटेल है और खुद जयराम रमेश और तमाम केसी वेणुगोपाल, इन 10 लोगों की टीम बनाई गई है जो कि मुख्य मुद्दों को कांग्रेस अध्यक्ष तक पहुंचाए। बाकी जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनसे बातचीत करके किन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, मानसून सत्र से पहले और मानसून सत्र के दौरान मुद्दों को किस तरीके से उठाना जाना चाहिए, पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहेगी, इस पे काम करेंगे। जी प्रीत किरण, देखिए बाकी क्योंकि विपक्षी जो दल हैं उनसे भी बातचीत का यहाँ पर सिलसिला, क्योंकि जिस तरीके से संसद में जो घेरा जाना है सरकार को, केंद्र को, तो उसके लिए पूरी कवायद यहाँ पर बिल्कुल शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, कवायद शुरू हो चुकी है। एक एक करके विपक्षी दलों से बातचीत भी की जा रही है कांग्रेस की ओर से। जिस तरीके से पिछले दिनों जीएसटी के मुद्दे पे चाहे वो शिवसेना की ओर से मुख्यमंत्री हो उद्धव ठाकरे के या फिर जो ममता बनर्जी हो उनसे बातचीत की गई और जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री से बात की गई, अब ये लगता है कि अन्य मुद्दों पे बाकी पार्टियों का क्या कुछ ओपिनियन है, मानसून सत्र में कौन सी पार्टी क्या कुछ उठाना चाहती है और कांग्रेस क्या और मुद्दों का साथ दे सकती है, इसको लेकर भी एक बैठक होगी। और मानसून सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष एक बैठक बुलाएंगी, तमाम विपक्षी दल जिसमें शामिल होंगे। उस के लिए होमवर्क के लिए अभी से ये 10 लोगों की टीम जो है काम में जुट गई है और क्या क्या मुद्दे रहेंगे ये अहम बात होगी। बिल्कुल प्रीत किरण, देखिए हाल ही में जो बैठक हुई थी अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी को जिस तरीके से हमने देखा सुना, जो रुख उनका सामने आया, साथ में उनका यही कहना था कि सभी स्टेट गवर्नमेंट मिलकर हम घेरने की कोशिश करेंगे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स जो उठाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे ममता बनर्जी अगर उनका साथ वहां पर देती हैं और साथ ही बाकी अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी साथ में नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पार्टी मुस्तैद है। और जी बिल्कुल, जिस तरीके से महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि जो नीतियां हैं
वो जनता के लिए बनाई जानी चाहिए, सत्ता के लिए नहीं बनाई जानी चाहिए। उनकी तरफ से बैठक में सोनिया गांधी को कहा गया था। तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल पूरी तरीके से अभी नाराज है, जिस तरीके से आर्थिक नीतियों को लेके सरकार ने जो ऐलान किया था राज्यों तक नहीं पहुंचा वो अमाउंट, उसको लेके काफी नाराज है। इसके अलावा जो नीतियां रही हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र तक ही सिमट के रही है। तमाम जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या जो अन्य राज्य हैं वहां तक नहीं पहुंची है, केवल और केवल फायदा मिला है बीजेपी शासित राज्यों को। तो इसको लेके भी कहीं ना कहीं जो अन्य दल है, जो विपक्षी दल हैं, वो नाराज हैं सरकार से। तो इसके लिए एक रणनीति बनाई जा रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा चाहते हैं विपक्षी दल, और वो जो मुद्दे हैं उनको मानसून सत्र में उठाया जाएगा। बिल्कुल प्रीत किरण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए पूरी तरीके से कवायद शुरू हो गई है और कमेटी बन गई है, किस तरीके से अब घेरा जाएगा केंद्र को, ये देखने वाली बात।